आर्टिकल की कॉस्ट है, प्रिंटेड कॉस्ट है, वो है ₹50,000। होलसेलर जो है शॉपकीपर को 10% डिस्काउंट पर बेचता है। शॉपकीपर आगे कंज्यूमर को मार्क प्राइस से 4% अबव पर बेचता है, यानी उससे ज़्यादा पर। अगर सेल इंटरेस्ट रेट ऑफ GST 18%, तो हमें फाइंड आउट करना है शॉपकीपर जो पे करता है आर्टिकल के लिए इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब देखिए प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹50,000। होलसेलर जो है शॉपकीपर को डिस्काउंट पर बेचता है 10%। डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल टू 45,000 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया शॉपकीपर के लिए। अब शॉपकीपर आगे इसको जो मार्क प्राइस है, यानी इससे भी 50,000 से भी 4% अबव पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस। अब जो शॉपकीपर जो है इस अमाउंट के ऊपर GST देगा, GST पेड बाय शॉपकीपर, इनपुट CGST ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू ₹4,050। अब इनपुट SGST ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू इतना ही SGST होगा, इज इक्वल टू ₹4,050। अब अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, टैक्स उसने पे किया इतने रुपीस और उसने इतने की 45,000 के आर्टिकल ली थी। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन है अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर, अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर फॉर द आर्टिकल, शॉपकीपर for the article is equal to ₹45,000 प्लस में CGST प्लस में SGST 001, यानी इतने रुपीस जो है वो पे करेगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब है अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। अब कंज्यूमर कितना पे करेगा आर्टिकल के लिए, जो शॉपकीपर है वो उसको 4% मार्क प्राइस पे से 4% अबव पे देता है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर मार्किंग अबाउट, यानी ज़्यादा मार्क करने के बाद
2000 रुपये ज़्यादा हो गया। अब उसके क्या पड़ेगा, इसमें 50,000 में 2000 रुपीज़ प्लस कर देंगे। ये हो गया सेलिंग प्राइस या कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का। कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल, इस पर वो CGST देगा। CGST यानी आउटपुट CGST ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू 0। इसी तरह आउटपुट SGST कितने रुपीस वो पे करेगा। अब देखिए, उसने शॉपकीपर ने पे इतना किया और उसने कलेक्ट इतना किया, तो डिफरेंस कितना आएगा। अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, टैक्स पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट is equal to 630 रुपीज। ये आ गया सी पार्ट का सॉल्यूशन। अब अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर ने आर्टिकल के लिए कितना पे किया। देखिए, कंज्यूमर के लिए तो 52,000 रुपीज़ तो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा था, साथ में उसने इसके ऊपर 52,000 के ऊपर जो टैक्स देगा 4,680 रुपीज़, इसमें CGST और SGST जोड़ देंगे, यानी कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर 52,000 प्लस में ये है CGST, ये है SGST, तो इसको ऐड करेंगे 0, 8 और 6, 3, 1, 6, 61,360 रुपीज़, यानी ये कॉस्ट प्राइस होगा कंज्यूमर के लिए। देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल, जो आर्टिकल के लिए पे किया था वो हमने निकाल लिया। सेकंड पार्ट है द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर जो पे करेगा वो ये रहा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा। ये देखिए, ये इसने खुद पे किया है, इनपुट है, ये इसका आउटपुट है, तो दोनों का डिफरेंस आएगा, वो होगा 630 रुपीज़ ये पे करेगा। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव करेगी, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स रिसीव करेगी 4,680 रुपीज़, यानी कि जो कंज्यूमर देगा, ये क्या आ गया, ये टैक्स जो है फोर्थ डी पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। डी पार्ट का सॉल्यूशन है टैक्स कलेक्टेड बाय द टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट 4,608 रुपीज़। ये देखिए, ये डी पार्ट है। तो हमारे चार पार्ट सॉल्व हो गए। जो कि शॉपकीपर ने पे किया था 53,000 समथिंग आया था, और जो अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर आया था 61,360 रुपीज़, और जो टैक्स पेड किया था शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 630 रुपीज़, और जो टैक्स रिसीव किया है स्टेट गवर्नमेंट ने 4,680 रुपीज़। दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।